प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। आज का हमारा विषय है, आप भाग्यवान होंगे या नहीं। जी हाँ मित्रों, जो भी व्यक्ति जन्म कुंडली दिखाने ज्योतिषी के पास जाता है तो वह निश्चित रूप से यह जरूर जानना चाहता है कि वह भाग्यवान है या नहीं, भाग्य उसका साथ देगा या नहीं, भाग्य के कारण वो उन्नति करेगा या नहीं, उसके भाग्य में उन्नति है या नहीं, प्रोग्रेस है या नहीं, प्रमोशन है या नहीं, व्यवसाय में तरक्की है या नहीं। तो कुंडली में हम इसे किस तरह देखते हैं, ये आज बताने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। नवम भाव पिता का भी भाग्य होता है। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, भाग्य भाव भी बोलते हैं इसको। नवम भाव से भाग्य के अतिरिक्त पिता लंबी यात्राएं भी बोलते हैं, तीर्थ यात्राएं का भी विचार इससे ही करते हैं। धर्म का भाव भी यही होता है। संन्यास का वैभव, उच्च शिक्षा, पौत्र, दयालुता, विदेश यात्रा भी, शिक्षक, गुरु, प्रारब्ध, जांघे, शरीर के हिस्से की बात करते हैं तो जांघे या कमर का हिस्सा, प्रसिद्धि का भी विचार इससे ही करते हैं। नवम भाव के स्थायी कारक गुरु होता है व सूर्य होता है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो गुरु को देखते हैं, और जब पिता की बात करते हैं तो सूर्य को की स्थिति देखते हैं। नवमेश केंद्र में हो तो राजयोग कारक होता है, तथा भाग्य में जमीन, जायदाद, सुख, वाहन, माता पिता से सुख, मान सम्मान, सुख शांति, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। तो हम ये जानें कि हम भाग्यवान कैसे होते हैं। तो भाग्यवान होने के लिए नवम भाव का जो स्वामी होता है उसको हम नवमेश बोलते हैं। यदि नवमेश नवम भाव में हो तो जातक को हम भाग्यवान बोलते हैं। नवमेश के अतिरिक्त यदि लग्नेश भी नवम भाव में हो तब भी जातक को भाग्यवान बोलते हैं। यदि लगन का जो स्वामी होता है वो भाग्य भाव में बैठ जाए और कहीं से भाग्येश की या नवमेश की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो जातक को भाग्यवान बोला जाता है। नवम भाव में नवम के स्वामी के साथ साथ यदि गुरु बैठ जाए तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। इसके अलावा हम पिता की स्थिति भी, लोग पिता के बारे में पूछते हैं कि हमारा पिता की क्या स्थिति रहेगी, पिता भाग्यवान होंगे कि नहीं। यदि नवमेश केंद्र में हो और लग्न से जो गुरु है वह केंद्र में हो तो निश्चित रूप से जातक का पिता भी भाग्यवान होता है। और सूर्य की स्थिति हम देखते हैं, सूर्य यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या तृतीय भाव में बैठकर सूर्य नवम भाव को दृष्टि देता हो तब भी जातक को के जो पिता है वो भाग्यवान कहे जाएंगे। तो इस तरह से भाग्यवान किस तरह से होंगे ये बताया गया। नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक भाग्यवान होगा। नवम का स्वामी यदि द्वितीय भाव में भी हो तब भी वो भाग्यवान माना जाएगा। नवम का स्वामी यदि तृतीय भाव में हो तो वह वहाँ से नवम को दृष्टि देगा तो भी जातक भाग्यवान माना जाएगा। नवम का स्वामी यदि चतुर्थ में होगा तब भी जातक भाग्यवान होगा। नवम का स्वामी यदि अपने से नवम अर्थात पंचम भाव में हो तब भी जातक भाग्यवान माना जाएगा। सप्तम भाव में होगा तब भी जातक को भाग्यवान माना जाएगा। इसके अलावा नवम का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो भाग्यवान माना जाएगा, क्योंकि दशम में होने पर और यदि दशमेश भी उसके साथ हो या दशमेश एवं नवम की आपस में राशि परिवर्तन हो तो इसको धर्मा कर्माधिपति योग भी कहते हैं। नवम का स्वामी यदि लाभ भाव में हो तो जातक को भाग्य का बहुत साथ मिलता है। इस तरह से ये भाग्यवान होने के योग बताए गए।
अब हम ये भी देख लें कि उसका भाग्य, जातक का भाग्य कब साथ नहीं देगा। नवमेश यदि सूर्य से अस्त हो गया हो, पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ हो, नवम भाव में अशुभ ग्रह शनि या मंगल बैठ गए हों, या राहु केतु एक्सिस में हो नवम भाव, और नवम का स्वामी त्रिभाव में बैठा हो, या नीच राशि में हो, या सूर्य से अस्त हो, तो जातक को उसका भाग्य साथ नहीं देता। नवम का स्वामी यदि षष्ठम भाव में है तो जातक को भाग्य के भरोसे बैठ नहीं सकता। वो उसे अपने स्वयं के मेहनत एवं पराक्रम से उसको मेहनत करके और अपने भाग्य को चमकाना होगा, अब सफलता प्राप्त करनी होगी। यदि नवम का स्वामी अष्टम में है तो वो नवम से द्वादश हो जाएगा, तब भी उसको भाग्यवान नहीं बोल सकते। नवम का स्वामी यदि 12वें भाव में होगा तब भी उसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस तरह से ये नवम भाव के माध्यम से जातक भाग्यवान होगा या नहीं, इसके बारे में बताया गया। तो हम संक्षिप्त में पुनः बतलाना चाहते हैं कि हमें भाग्य भाव की स्थिति देखने और पिता की स्थिति देखने के लिए नवम भाव एवं नवमेश एवं कारक उसके गुरु भी होते हैं एवं सूर्य भी होते हैं। यदि पिता की स्थिति देखना है तो हमें सूर्य की नवम भाव नवमेश और सूर्य की स्थिति देखना होगी। यदि हमें भाग्य की स्थिति देखना है तो नवम भाव नवमेश एवं गुरु की स्थिति देखना होगी। इसके साथ साथ यदि नवम भाव में गुरु विराजमान हो या शुक्र भी विराजमान हो तब भी जातक को भाग्य का साथ मिलता है। शुभ ग्रह की कारण जातक भाग्यवान कहा जाएगा। इस तरह से एक बहुत ही संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया कि आप भाग्यवान है या नहीं। मित्रों, आपको यदि ये जानकारी उपयोगी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।